الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تصلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والتسليम. किस फिक्र में गुंजे जर्द हुए, किस सोच में कलियां सूख गई। किस फिक्र में गुंजे जर्द हुए, किस सोच में कलियां सूख गई। आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौज हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। ऐ मौज हवादिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं बस में। हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम सब से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस खालिक अर्ज़ो समा ने हम सबों को एक अहम फरीज़ा यानी जुमा की नमाज अदा करने के लिए इस जामे मस्जिद में जमा और इकट्ठा फरमाया है। और इसी के बनिस्बत हमें कुछ बातें कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सही और सच्ची बातें कहने और उस पर हम सबों को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है और कुदरत का ये निज़ाम है कि जब तक इंसान अपने अंदर मेहनत करने और किसी चीज को हासिल करने के लिए अपने आप को बिल्कुल कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा नहीं करता, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तरक्की, कामयाबी और बुलंदी से हमकिनार नहीं करता। ऐसे कि जब तक दाना खाक में मिलकर अपने आप को नहीं सड़ाता, अपने आप को नहीं गलाता, उस वक्त तक वो खेत में सरसब्ज़ो शादाब हरियाली की शक्ल में नहीं लहराता। मतलब ये है कि खा वो धान की शक्ल में दाना हो, या वो गंदम की शक्ल में हो, या तोरी की शक्ल में हो, जब तक वो दाना खेत में जा करके अपने आप को नहीं सुनाता है, अपने आप को नहीं कराता है, उस वक्त तक वो खेत के अंदर हरियाली की शक्ल में नहीं लहराता है। क्यों? इसलिए कि शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। मेरे दोस्तों, ऐसे ही इंसान जब किसी चीज की देखभाल और उसकी हिफाजत करना छोड़ देता है तो वो चीज अपनी हिफाजत खो बैठती है। मिसाल के तौर पर अगर किसान अपने खेत की देखभाल और उसकी हिफाजत करना छोड़ दे तो मेरे दोस्तों वो खेत गल्ला अनाज देना तो दूर की बात है, एक वक्त आता है कि वो खेत खेत नहीं बल्कि वो जंगल और झाड़ियों में तब्दील हो जाता है और उस खेत के अंदर तरह तरह के मूसी जानवर अपना बसेरा बना लेते हैं। ऐसे ही अगर किसी कश्ती के अंदर कई कश्ती चलाने वाले ही सवार हों और उस कश्ती को सही रुख ले जाने के बजाय पानी के बहाव पे और पानी जो है हवाओं के रुख पे अगर उसे छोड़ दिया जाए तो जो है वो कश्ती एक तरफ, उस कश्ती के अंदर बैठने वाले लोग अपने मंजिल और अपने मकसूद से दूर होते चले जाएंगे, तो दूसरी तरफ वो कश्ती किसी चट्टान या पहाड़ से टकराकर जो है पाश पाश हो जाएगी। मेरे दोस्तों, इन बातों से हमें ये सबक मिला, इन बातों से हमें ये पता चला कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमें अनथक मेहनत और कोशिश की जरूरत है।
हाँ वो स्कूल में पढ़ने वाले हमारे साथी हों या मदारिस के अंदर पढ़ने वाले साथी हों, या कोई आदमी किसी काम को करना चाहता है, किसी काम को सीखना चाहता है, तो उसे अथक मेहनत और कोशिश की जरूरत है। जब तक वो शख्स अपने आप को नहीं खपाएगा, अपने आप को नहीं लगाएगा, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि तदबीर के दस्ते ज़र्रे से तकदीर दर्शा होती है, तदबीर के दस्ते ज़र्रे से तकदीर दर्शा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। मेरे दोस्तों, आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक शिकस्त खुर्दा कौम की तरह एक शिकस्ता कश्ती पर सवार हैं। इसलिए हम तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये कश्ती जो ज़लालत और गुमराही और तबाही और बर्बादी के दलदल में फंसी हुई है, जब तक हम मुसलमान इस कश्ती को ज़लालत और गुमराही के खतरनाक भंवर से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम मुसलमान सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए कि वो कौमें सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं गाफिल, वो कौमें सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं गाफिल, जिन्हें एहसास फिक्र हाल और मुस्तकबिल नहीं होता। जब तक हम लोग अपने अंदर सियासी और दीनी बेदारी पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस दुनिया के अंदर अपना रौब व दबदबा कायम नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ तौर पर ऐलान करता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इस आयत करीमा की तर्जमानी करते हुए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिन्हें ख्याल न हो खुद अपनी हालत बदलने का। मेरे दोस्तों, इस आयत करीमा की तफसीर तो अल्लामा इकबाल ने की है, लेकिन मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हैं कि जब तक कोई कौम, जब तक कोई इंसान अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाएगा, अपने जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिंदगी को नहीं बदल सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जिंदगी को नहीं बदलेंगे। आपने जुनैद जमशेद का नाम सुना होगा, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा गायकर था, लेकिन जब इस जुनैद जमशेद ने अपनी जिंदगी को बदला और इस जुनैद जमशेद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमाने इलाही पे अमल, उस फरमान पे अमल किया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि मेरे तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो, एक ही बात क्यों ना हो, वो दूसरों तक पहुंचा दो। ये जुनैद जमशेद झोला लेते हैं, बैग लेते हैं और अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं, दावत और तबलीग में निकल जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये आदमी जो ज़लालत और गुमराही के रास्ते पे था, सिराते मुस्तकीम से हटकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब इसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहादत का दर्जा दिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया। इसी तरीके से अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में परिवर्तन आए, हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमें ये कोशिश करनी होगी, हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने जिंदगी में बदलाव लाएं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर यूं ही जो है ज़लालत और गुमराही के रास्ते पे चलने लगेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो नौजवान नजर आ रहे हैं, मेरे दोस्तों, ये नौजवान एक कीमती हीरे, ये नौजवान कौम और मिल्लत के लिए ये कीमती हीरे हैं। नौजवान ही की वजह से कौम और मिल्लत की तामीर होती है, नौजवान ही की वजह से कौम और मिल्लत की तखरीर भी होती है। और
और दिलों के अंदर नारे तकबीर के जरिए से जलजला बर्पा कर दिया था। वो नौजवान ही थे जिन्होंने गुलामी में जकड़ी इंसानियत को आजादी का सेहरा पहना दिया। वो नौजवान ही थे जिन्होंने ज़लालत और गुमराही, तबाही और बर्बादी की गार में फंसी इंसानियत को रुश्द व हिदायत और सिराते मुस्तकीम पे ला खड़ा किया। मैं किताब का मुताला कर रहा था, सहाबा किराम के ताल्लुक से एक वाक़या लिखा है कि जब सहाबा किराम की जमात मुल्क इराक को फतह कर ली और इराक फतह करने के बाद वापस हो रहे थे, तो इस्लामी कमांडर हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा किराम से मशवरा तलब किया, मशवरा लिया कि सहाबा किराम, मैं चाहता हूँ कि ईरानी बादशाह को भी जो आपका पुजारी है, हम उसे तौहीद का पुजारी बनाते चले, हम उसे दीन की दावत देते चले, इसलिए कि अभी ये वक्त है। और याद करो उस तारीख को जब हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे इरशाद फरमाया था कि जो हाज़िरीन हैं वो मेरी बात को गायबीन तक पहुंचा दें। तो इस्लामी कमांडर हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा किराम से मशवरा लिया। सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि हुजूर ठीक है, हम चलते हैं और ईरानी बादशाह को भी दीन की दावत जो है दे देते हैं। चुनांचे हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला एक लेटर लिखते हैं, एक खत लिखते हैं। जब ये खत ईरानी बादशाह के पास इरसाल फरमाते हैं और ये खत जब ईरानी बादशाह को मौसूल होता है तो ईरानी बादशाह के पैरों तले से जमीन खिसक गई और आनन फानन अपने वजीरों को, अपने मुशीरों को, अपने खादिमों को, अपने नौकरों को कहा कि भाई एक मीटिंग कायम करो। और एक मीटिंग कायम की और मीटिंग कायम करने के बाद उस ईरानी बादशाह ने मशवरा लिया, अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा लिया। मशवरा लेने के बाद ये बात पास हुई कि दरिया दिजला के जितने पुल हैं तमाम पुल तोड़ दिए जाएं और जो कश्तियां वहां मौजूद हैं वो तमाम की तमाम कश्तियां हटा ली जाए। चुनांचे ईरानी बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया, ये लोग गए और दरिया दिजला के तमाम पुल तोड़ दिए, कश्तियां वहां से हटा ली ताकि ये सहाबा किराम की जमात हम तक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। सहाबा किराम की जमात जब दरिया दिजला के करीब आती है तो इस्लामी कमांडर हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाते हैं, ऐ अल्लाह और उसके रसूल से इश्क व मोहब्बत का दम भरने वालों, आज तुम्हारे इश्क व मोहब्बत का इम्तिहान होने वाला है। और दरिया दिजला को मुखातब करके कहा, ए दरिया दिजला, तू जिसके हुक्म से बह रही है, हम लोग भी उसी जात के हुक्म से अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं। और ए दरिया दिजला, तू सुन ले, हम हरजाई नहीं यकजाई हैं। हमारा ये सर हर दर पे नहीं झुकता, एक दर पे झुकता है। और हम मोहम्मद अरबी के जानिसार सिपाही, हम मुजाहिरों की नहीं मुजाहिदों की औलाद। मेरे दोस्तों, और ये भी कहा कि दरिया दिजला, अगर तू हमें डुबाना चाहती है तो नहीं डुबा सकती, इसलिए कि तुम्हारी मौजों से डरने वाले लोग डरते होंगे, लेकिन हम तो एक खुदा से डरने वाले लोग हैं। और कहा कि तुम नहीं डुबा सकती, क्यों? इसलिए कि तुम्हारी तरातुम खैर मौजें हमारे रब के कब्ज़े कुदरत में। नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? मेरे दोस्तों, ये देखते देखते इस्लामी कमांडर हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना घोड़ा दरिया दिजला में डाल देते हैं। देखते देखते तमाम सहाबा किराम अपने घोड़े दरिया में डाल दिए, जिसकी तर्जमानी करते हुए शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम में से एक सहाबी का प्यारा दरिया दिजला में गिर जाता है। और दरिया दिजला तुझे मालूम होनी चाहिए
कि मुसाफिर की एक अदनी सी चीज, एक मामूली सी चीज कितनी कीमती हुआ करती है। चनांचे ये कहना था कि दरिया से एक मौज उठी और फौरन उस सहाबी के प्याले को वापस कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। मेरे दोस्तों, जब सहाबाए कराम की जमात दरिया दिजला के करीब पहुंचती है तो अब ईरानी बादशाह अपने लाओ लश्कर समेत ये मंजर देख रहा था कि सहाबाए कराम की जमात करीब आ रही है। मेरे दोस्तों, जब सहाबाए कराम की जमात दरिया दिजला के पास पहुंचती है तो दरिया दिजला के पास पहुंचने के बाद इधर ईरानी बादशाह अपने लाओ लश्कर समेत ये मंजर देख रहा था। ये कहते हुए भाग खड़ा हुआ, देव आमदन, देव आमदन, देव आमदन, भागो भागो, देव आगे, देव आगे। मेरे दोस्तों, ये थे इस्लाम के नौजवान, ये थे मुसलमान। लेकिन आज हमारे नौजवानों के अंदर नौजवानी खत्म हो चुकी है। कल वो नौजवान थे, वो सहाबाए कराम थे जिनके हाथों में कुरान होता था, कुरान करीम की तिलावत करते थे। लेकिन आज हमारे नौजवानों के हाथ में हमेशा मोबाइल नजर आते हैं, कभी यूट्यूब में मशगूल हैं, कभी फेसबुक में मशगूल हैं, कभी मैसेज में। इसी तरीके से तरह तरह की मशगूलियात हैं। कल वो नौजवान जिनके हाथों के अंदर तलवार हुआ करते थे, लेकिन आज हम नौजवान हैं कि आज हम नौजवानों के हाथ में क्रिकेट के बल्ले होते हैं। मेरे दोस्तों, हमें जरूरी है कि अपने जिंदगी में बदलाव लाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल